नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। इतनी आवाम के अंदर इतनी उनकी पसली नहीं है जितने उनके ऊपर टैक्सेस डाल दिए गए हैं, कमाइयाँ नहीं हैं, लेकिन टैक्स जो है वो देना ही देना है। जैसा कि 2 लाख के ऊपर आपको 21% कटौती होगी। ये क्यों कटौती होगी? ये टैक्सेस किसके ऊपर लागू होते हैं? आम आदमी, एक आम शहरी पाकिस्तान का कहाँ पर खड़ा है इन टैक्सेस को लेकर? इस पर बात करने के लिए मैं आज आई हूँ बैरिस्टर शाहजहां खान साहब के पास। उनसे ब्रीफली इस सारे ये जो टैक्सेस के इश्यूज़ हैं इनसे पूछेंगे कि सर ये इश्यूज़ ये टैक्सेस हैं क्या? और आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, ना इतनी इनकम है, लेकिन टैक्स जो है वो अदा करना ही करना है। तो ये कैसे पॉलिसी बन गई, क्यों बन गई? और जो ताजिर बरादरी है उनको लूप में भी नहीं लिया गया, तो ये कैसे हो गया? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम मैडम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि फाइनेंस एक्ट 2025 में काफ़ी सारी कानून में तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी हुई हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है कि पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाया गया है। इसी तरह आपकी अगर कैश के अंदर डीलिंग है तो उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। मेरी नज़र में जो जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ताजिर बरादरी भी सड़कों पर आने की बात कर रही है और हड़ताल की भी शायद कॉल दे चुकी हुई है। हुकूमत ऐसा नज़र आता है कि जो अपने रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए कानून में सख्त तब्दीलियां लेकर आई है। उन सख्त तब्दीलियों का नुकसान ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बजाय लोग और ज़्यादा रियासत से खाइफ नज़र आते हैं। और ये शायद लॉन्ग रन में रियासत के लिए रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने के लिए भी कारगर साबित ना हो सके। अच्छा सर, ये जिस तरीके से आपने कहा कि ये अवाम के ऊपर टैक्स को इसलिए लेके आ रहे हैं, अवाम के ऊपर इसलिए टैक्सेस लगाए हैं ताकि अवाम टैक्सेस दे, लेकिन यहाँ पे जो ताजिर बरादरी से भी मैंने बात की, उनको लूप में ही नहीं लिया गया। उनको बताया ही नहीं कि आपके ऊपर इस कदर टैक्सेस लगाए जाएंगे, और ये जो टैक्सेस हैं ये अ, लोगों की तो इतनी इनकम नहीं है, तो फिर वो कहाँ से इतने टैक्स पे करेंगे? जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इंसेंटिवाइज़ नहीं कर रहे लोगों को। आप टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं बाज़ू मरोड़ कर। आप चाहते हैं कि लोगों को मुश्किल में डाल के टैक्स कलेक्ट किया जाए, बजाय इसके इंसेंटिवाइज़ करने के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जो हमारी ताजिर बरादरी सड़कों पर आने की बात कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि आप एक एफबीआर के ऑफिसर को अरेस्ट करने का इख्तियार दे रहे हैं। सेक्शन 37 ए का बार-बार ज़िक्र आ रहा है। सेक्शन 37 ए कानून में हमेशा से मौजूद था। ये कोई आज का सेक्शन नहीं है। इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। मैं थोड़ा-सा पीछे हिस्ट्री में चला जाता हूँ। 2013 में गालबन लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की ताज इंटरनेशनल के नाम से, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो अख्तियार था एक ऑफिसर का एफबीआर के, उसको कम कर दिया गिरफ्तारी का अख्तियार। वो इस तरह उन्होंने कहा कि जी पहले आप टैक्स लायबिलिटी तो असेस कीजिए, आप ये तो देखिए, ऑर्डर पास कीजिए कि किसी भी शख्स का टैक्स बनता भी है या नहीं बनता। आप क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उस राइट को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने ये कोशिश की है कि किसी तरह उस जजमेंट का असर, क्योंकि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड भी हुई, उस जजमेंट का असर कम किया जाए और 37 से जो पहले भी मौजूद था कानून में, उसमें गिरफ्तारी के जो अख्तियारात के जो सिनेरियोज हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अब अगर इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई शख्स जो है वो ताउन नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में, नहीं शामिल हो रहा या भाग सकता है या किसी भी तरह टेम्पर कर सकता है एविडेंस को, तो अब आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब क्या किया हुकूमत ने अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करने के लिए, मेरे ओपिनियन में, कि उन्होंने इंसेंटिवाइज करने के बजाय कि आप टैक्स दीजिए हम आपको इतनी छूट देंगे, या आप टैक्स नेट में आइए हम आपको इतनी छूट देंगे, उन्होंने ये किया कि जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उनके तो टैक्सेस और भरमार कर दी, जो नहीं आ रहे उनके लिए और ज्यादा कानून मुश्किल कर दिया। सो जो कानून का हिस्सा है, टैक्स नेट का हिस्सा है, वो भी मुश्किल में है, जो नहीं है वो भी मुश्किल में है। रादर देन के जो हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, जो नहीं है उनके लिए कानून सख्त किया जाए। जी। अच्छा सर, अभी गिरफ्तारियां भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा होंगी, 5 करोड़ गिरफ्तारियां होंगी। ठीक है, ताजर बरादरी ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि 5 करोड़ लोग हैं जो इस तरीके से जो है टैक्स पे करते हैं, या जो कारोबारी लोग हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से गिरफ्तारियां होंगी और फिर पाकिस्तान की फ़िज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगी? हड़तालें होंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, और फिर जो है गिरफ्तारियां भी जी, होंगी। तो नाज़रीन, बैरिस्टर ये साहब की गुफ्तगू आपने गिरफ्तारी सुनी का कि जो किस तरीके से कानून है, एक इसके फाइलर, इसके एक ये नॉन असरात फाइलर, एक तो उनको सोशल हैं जो है कि उनका लोग, उनकी एक तो सांसें तंग कर ये दी गई एहतजाज हैं। की कॉल एक भी इकोनॉमी फाइलर पे जो है वो भारी टैक्स पड़ेगी। नहीं एक पे दिन के कर रहा है, एहतजाज नॉन की कॉल फाइलर भी है, मिलियंस वो ऑफ रुपीस का जिस नुकसान तरीके से करती है टैक्सेस की इकोनॉमी का। भरमार लग दूसरा, रही है मुझे एक आम ऐसे इंसान लगता के है ऊपर, वो कि यही यकीनन सोचेगा जो हमारी कि
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टैक्सेस हैं, पे जिनको हम कर हाई रहा है कोर्ट या सुप्रीम उसकी कोर्ट कहते सांसें हैं, मुश्किल पहले हुई भी हुई इस हैं, तरह तो के जो ठीक है मैं कवानीन इस बनते हैं चीज़ में ही नहीं और जाता, टैक्स मैं पेयर्स अपने आप उनको को लेकर फाइलर ही गए नहीं हैं करवाता। ताजिर बरादरी तो उनको हुकूमत को ये अदालतों के चाहिए कि सामने थोड़ी सी लेके गई। नरमी जैसे मैंने एक बरतें, जजमेंट का और जिक्र जब भी आप किया ताज आवाम के लिए कोई इंटरनेशनल का, फैसला ले ये रहे हैं कानून तो तो उसको गिरफ्तारी का डायरेक्टली मौजूद था, आवाम लेकिन को भी लाहौर हाई बताएं। कोर्ट ने उसके ऊपर आवाम बहुत को पता ही कड़गनें नहीं लगा होता दी और उनके कि वो ऊपर जो है प्रैक्टिकली वो बहुत इम्पोज थोड़ा कर रह गया। दी तो जाती ऐसा हैं मैं चीज़ें। एक्सपेक्ट कर रहा जैसा हूँ कि कि मैंने टैक्स ताजिर पेयर्स शायद बिरादरी हड़ताल के उनसे साथ-साथ भी बात की, लाहौर हाई हॉल रोड कोर्ट, मैं चूँकि मार्केट के लाहौर जो की बात सदर करूँगा, थे, लाहौर में उन हूँ, तो सदर इस तरह साहब हाई थे, कोर्ट्स उनसे का भी रुख बात की। करेंगे और हो और जो सकता है कि इसमें उनके जनरल गिरफ्तारी के सेक्रेटरी थे इख्तियारात उनसे को भी बात दोबारा की, उन्होंने कम कहा कर जी कि दे हमें तो हाई पता ही कोर्ट। नहीं है, और इन्होंने इस सर, तरीके जिस से तरीके से इस तरीके के नॉन हमारे फाइलर लिए के ऊपर फैसले इस ले कदर लिए हैं, टैक्सेस तो की हम भरमार तो कर दी स्ट्राइक है, करेंगे। 19 लोग तो जुलाई फिर को बचेंगे उन्होंने यहाँ से कॉल कि दी है ठीक है स्ट्राइक हम की। तो बैंक में पैसे जमा नहीं तो कराते, इस तरीके से ये हमारी नाज़रीन टैक्स सारी काटेंगे, बातें थी हम कि तो आपने हुकूमत के जब उनको खाते में नहीं लूप में नहीं जाते लिया, ना, जिन्होंने हम जिनको नॉन पता फाइलर है ही कि रहते हैं, आम हमने आवाम के ये फाइलर होके मसाइल क्या हैं, तो खुदारा करना है, उनको तो लूप में इस पे लेके क्या आप कहेंगे? जी, फिर इसका कोई अब पॉलिसी देखिए ना, बनाया अब आप करें। क्या कर रहे हैं वरना कि जो 19 नॉन जुलाई को फाइलर उन्होंने होगा वो एहतजाज गाड़ी की नहीं खरीद कॉल जो सकता, है, प्रॉपर्टी स्ट्राइक का की कॉल जो ट्रांसफर है नहीं दे हो दी है। सकेगा। अब आप क्या कर हड़ताल रहे हैं, आप होती लोगों है, को ये कह कारोबार रहे हैं बंद कि हो एक बंदा जाएंगे, घर में आवाम आप जो है फाइलर वो करवा रुल लें, जाएगी। बाकी घर पहले के ही लोगों को नॉन गुर्बत फाइलर है, ही रहने दें, बेरोजगारी है ताकि जो पाकिस्तान कैश में, में डीलिंग और है इस इस तरह वजह की से वो आप मसले जो नॉन है वो फाइलर घर आगे से वाले आगे बंदे के बढ़ते थ्रू चले करते जाएंगे, रहें, ना कि और जो हल घर होंगे। वाला बंदा और जो दूसरी हमने फाइलर बात है की टैक्स उसकी हद की कि तक सिर्फ एक उतनी बहुत ही बड़ा मसला है ट्रांजैक्शंस जी वो कि अपने आप रिटर्न 2 में शो लाख करे रुपए के जो ऊपर उसने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की 21% हैं। तो आपकी आप टैक्स बेसिकली कटौती इंसेंटिवाइज होगी। कर रहे हैं कि मैक्सिमम तो लोग लोग जो रास्ते हैं वो ढूंढें कि वो आपके टैक्स नेट जो में आने बैंक्स के हैं उनके बजाय ऊपर टैक्स नेट रिलाय से नहीं बाहर रहें। करेंगे, और दूसरा उनके इसमें ऊपर देखिए, ट्रस्ट नहीं बाज़ दफ़ा करेंगे, घर वो की सारा ख़वातीन भी कैश की होती हैं सूरत जो में अपना काम किया हाउसवाइफ करेंगे, होती हैं, क्योंकि उन्हें वो पता भी है टैक्स कि नेट का हिस्सा इतने पैसे होती जमा हैं, कराए, इतने तो प्रॉपर्टीज़ कट उनके गए, तो नाम हमारे करनी पास होती क्या हैं। बचेगा? आपने तो फिर प्रॉपर्टी ये के जो भी रेट्स एक हैं नॉन फाइलर खसारे के की वो तरफ इतने ही ज़्यादा कर दिए हैं पाकिस्तान कि जाएगा कि उनको भी लोग फिर बाज़ दफ़ा फाइलर जो होना बैंक्स हैं पड़ा। उनके चलें ऊपर इस हद ट्रस्ट नहीं तक तो ठीक करेंगे, है, लेकिन अब इस अगर तरीके से आप कैश कहें की सूरत कि में हम वारदातें, अगर वो टैक्स डकैतियाँ, नेट में ये आने के बाद चोरी टैक्स वगैरह नहीं ये पे ज़्यादा करते बढ़ तो हम उनके जाएगी, खिलाफ कोई और फिर कार्रवाई जो है करेंगे। मुआशरे में तो फसाद देखें पैदा यहाँ पे होगा। बेसिकली तो खातून के खुदारा नाम पे जो भी आप प्रॉपर्टी तो करें ज़रूर आवाम के होती है, लिए, लेकिन सोच उसको समझ कर करें, जो और जो वो जो चीज़ें उसके करें पीछे जिससे साहब होते आवाम हैं वो जो है घर का वो कोई और खुश हो, सरबराह ना होता है। कि तो नाराज़ हो, आप या वो आप मेजर्स आवाम दें की कि जिनमें सांसें जो है लोग मज़ीद आएँ तंग आपकी कर दें। तरफ कि हाँ, अभी तक के लिए फाइलर दीजिए बनने से हमें इजाज़त, पर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर यहाँ पे आपकी ऐसे खिदमत में महसूस होता हाज़िर है कि होंगे। फाइलर अभी बनने दीजिए से उल्टा इजाज़त, अल्लाह लोग हाफ़िज़। भागते हैं कि जी एक फाइलर बना लो, बाकी सबको नॉन फाइलर रखो। तो मैं बार-बार एक बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखें रेवेन्यू क्या है, टैक्स क्या है, कि हम आपसे, हुकूमत कहती है हम आपसे पैसा लेंगे और आपकी बहबूद पे लगाएँगे। यहाँ पे ट्रस्ट डेफ़िसिट भी है लोगों का कि जी हमसे पैसे लिए तो जाते हैं पर हम पे तो लग नहीं रहे। तो हुकूमत को ये ट्रस्ट डेफ़िसिट भी अपनी अपनी काविशों से ख़त्म करना होगा, और मैनीफ़ोल्ड एक खोलना पड़ेगा महाज़ हुकूमत को कि लोग वाक़ईतन ताकि टैक्स रेवेन्यू खुद जमा करवाएँ वॉलंटरीली। अच्छा सर, ये जो आपने पेन पकड़ा हुआ है, हम अगर इसको खरीदते हैं तो हमने इसका भी टैक्स पे किया है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। है? तो फिर हुकूमत को कौन से टैक्स चाहिए एक गरीब आदमी से? जी, देखिए मैं गुज़ारिश करता हूँ। देखिए ये आप सेल्स टैक्स की बात कर रही हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, कि आप एक ने माल खरीदा, उसने वैल्यू एडिशन किया, आगे सप्लाई किया, तो हर पॉइंट के ऊपर एक टैक्स पे होता चला जाता है, और अल्टीमेटली मैंने ये पेंसिल खरीदी तो मैं कंज़्यूमर हूँ, मेरी जेब से टैक्स गया है। इसका अब जो आपका सवाल है इसमें देखें, वैल्यू एडेड टैक्स तो बिल्कुल ठीक रजीम है जो हमारा आया 1990 से। लेकिन इसके अंदर मैं बार-बार वही बात करूँगा कि आपको डिजिटलाइज़ करनी पड़ेगी अपनी इकॉनमी। डिजिटलाइज़ करने के लिए आपको लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, ना कि लोगों को डराना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि 37 में गिरफ्तारी का इख्तियार तो पहले से मौजूद था। आपने उसको एक्सपेंड कर दिया, लोगों को एतमाद में लिए बगैर, ये समझाए बगैर, ये सेल किए बगैर कि हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सो प्राइमा फेशियल उसको पढ़ के तो ऐसे ही लगता है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ये अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके आए, अवाम के कॉन्फिडेंस के लिए चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, उनकी यूँ के बेटरमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे अवाम को कैसे ये कॉन्फिडेंस में लें? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं 2 लाख के पीछे 21% उन्होंने कटवा दिया, वो तो बैंक से भागेंगे। इस तरीके से जब लोग जो दूसरे लोग हैं उनको पता होगा कि ये तो अब लोगों के पास कैश ही कैश है, इस तरीके से वारदातें बढ़ जाएँगी, डकैतियाँ बढ़ जाएँगी। तो इस पे क्या जी, कहेंगे आप? आप दुरुस्त कह रही हैं। दुनिया पूरी अब डिजिटलाइज़ हो रही है। दुनिया में कैश, मैं बल्कि पिछले साल मैं यूके गया, लंदन में मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई कि कैश तो वो लेते ही नहीं थे। वो कार्ड के थ्रू ट्रांज़ैक्शन हो रही थी, जो कार्ड के थ्रू ट्रांज़ैक्शन वो ऑटोमैटिकली डॉक्यूमेंट हो रही हैं। पाकिस्तान में भी ये इंसेंटिव्स लिए गए कि आपने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए हैं, रिटेल आउटलेट्स इंटीग्रेट करवाई हैं। आपने ये सारे मेजर्स लिए। ये मेजर्स फिर भी दुरुस्त थे, ये ठीक थे, दुरुस्त सिमत में थे। लेकिन जब आप लोगों को ये कहेंगे कि जी आप बैंक में कैश जमा करवाएँ तो आपके इतने ज़्यादा पैसे कट जाएँगे, या पाकिस्तान के अंदर बिज़नेसेस में कैश का लेन-देन होता है, तो आप बजाय इसके कि जी आप वो जस्टिफ़ाई करें, जस्टिफ़ाई करवाने के बजाय आप कह रहे हैं जो मर्ज़ी हो, अगर आपने कैश में लिया तो आपको इतने % टैक्स के ऊपर डिडक्शन हो जाएगी।
ये मेजर्स इंसेंटिवाइज करने के लिए हो सकते हैं कि आपकी नीयत दुरुस्त हो कि जी डिजिटलाइज करें हम अपनी इकोनॉमी को, कैश में लेन देन को खत्म करें, लेकिन आप दुनिया से सबक सीखें कि उन्होंने अपने लोगों को इंसेंटिवाइज किया है, उन्होंने जो जो एक फिजिकल मनी है उसे खत्म करके
करके लोगों को एक डिजिटल उसमें लेके गए हैं। तो जो पीओएस इंटीग्रेशन जैसे जो आपने मेजर्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे। ये जो लोगों का आम लोगों का कैश में लेन-देन, बैंक में जमा करवाने पे पैसे कटौती, ये मेरा ख़्याल है हुकूमत थोड़ा-सा ओवर स्ट्रेच कर रही है अपने बाज़ू को। ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन इसके लिए इसमें इसमें लोगों के लिए मुश्किलात, एक आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। जी। अच्छा सर, यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने ये लॉ बना दिए कि पॉलिसीज़ बना दी, लेकिन ताजिर बिरादरी से मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा हमें तो किसी लूप में नहीं लिया गया, हमें पूछा नहीं। जबकि आम आदमी का जो मसला है वो ताजिर ये जो है, ये सदर हैं, इनके चेयरमैन्स हैं, इन्होंने सुनने होते हैं। जब इन्हीं को ही किसी पॉलिसी कोई भी पॉलिसी बनाते वक़्त नहीं बिठाया गया, तो ये कैसे इनको पता चल सकता है कि एक आम आदमी का ये मसला है? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं कि आपको स्टेक होल्डर्स को लूप में लेना चाहिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि जी 21 करोड़ आबादी है तो सबकी बात सुन ली जाए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिर बरादरी, आपने जैसे पॉइंट आउट किया, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी लीडरशिप मौजूद है, तो यकीनन क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आपकी इकॉनमी ये चला रहे हैं। अगर आप इन लोगों को लूप में नहीं लेंगे, तो मैं जैसे पहले कहा कि आपकी नीयत हो सकता है अच्छी हो, आप डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हों, आप चीज़ों को लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रहे हों, लेकिन उसको सेल करने का भी तरीका है। अगर आप यही सारा काम ताजिर बरादरी को कॉन्फिडेंस में लेके करते और इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके अगर चीज़ें सामने आ जाती, तो शायद ये नौबत ना आती। मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि शायद हुकूमत की, शायद एफबीआर की नीयत अच्छी होगी। शायद वो इसको डिजिटलाइज़ करना चाह रहे होंगे, जो कि रास्ता भी है। आप डिजिटलाइज़ की पाक कहते हैं जी पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है।